अच्छा, मेरे ख्याल से फिर नहीं ही होगा, तो हम फिर आज का स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप का। ठीक है। वाइल लूप क्या होता है, क्यों होता है, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा भाई, पहले तो मैं बता देता हूँ वाइल लूप होता क्या है, बेसिकली करते क्यों हैं। वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बूलियन में कंडीशन हो। ठीक है, कि या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ठीक है। बूलियन हमने पढ़ा था शुरू में, तो बूलियन के अंदर ये होता है ना, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। तो अगर हमारे लूप के अंदर की कंडीशन इधर ट्रू और फॉल्स है, तो फिर हम वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी हम कह सकते हैं बेसिकली कि हमारा जो लूप है वो अननोन नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा। ठीक है। नोन नंबर ऑफ टाइम्स रन नहीं करेगा, अननोन नंबर ऑफ टाइम। कैसे, वो भी मैं बता दूंगा। नोन नंबर ऑफ टाइम भी कर सकता है, लेकिन नोन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। और अननोन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम अ, सिर्फ जब अननोन नंबर ऑफ टाइम है तो फिर हम वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब एक दफा स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा मैं कोड कर देता हूँ। अच्छा भाई, इंड मेन कर दिया। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काउंटर बना रहा हूँ। ठीक है, जो बस प्रिंट करेगा कितनी दफा लूप चल रहा है। ठीक है, तो मैं छोटा सा बना देता हूँ। इंट n इज इक्वल टू 1। और फिर अब हम लूप चलाते हैं। अच्छा, लूप किस तरह लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे वाइल। वाइल का मतलब कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक कोड चलेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक कोड चलेगा। जहां पे कंडीशन फॉल्स हुई वहां पे कोड रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, 2 सेकंड में इसको सही करता हूँ। हम्म, अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, क्योंकि हमें बस काउंटर बनाना है, तो हम बस ही प्रिंट करवा रहे हैं। और मैं साथ में प्रिंट करा देता हूँ एक स्पेस। ठीक है, और बस क्या हो गया। अच्छा, लेजेंड इक्वल टू 10। ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा देखो, इसमें एक चीज और करवानी होती है जो हम फॉर लूप में नहीं करते थे। फॉर लूप में हम जब फॉर लिखते थे उसके आगे ही हम ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल, कंडीशन और तीसरी चीज लिखते थे हम इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट उसमें नहीं लिखते, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट हमें मैनुअली कराना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 दफा लूप चला। 10 दफा इसने लिखा, प्रिंट किया, मतलब 10 दफा हमारा काउंटर चला। 10 दफा इसने प्रिंट किया, और 10 दफा हमारा बेसिकली वाइल लूप चला हमारा। माइक किसका खुला है भाई? माइक बंद करो। खैर, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा हमारा एक वाइल लूप का क्वेश्चन था, काउंटर बनाया था हमने। भाई, ये माइक किसका खुला हुआ है? माइक बंद रखो भाई अपना, जो भी है। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो चैट पे पूछ लो। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं, जो कि हम
तुम लोग को प्रोजेक्ट पे यूज करना पड़ेगा अपने। वो चीज सिखा रहा हूँ बेसिकली कि फर्स्ट करो। मैं बस एन लिख रहा हूँ यहाँ पे। एन की जगह एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, हाँ एज लिख देता हूँ, एज का बना देते हैं। और हमने जब एक एज वाला क्वेश्चन किया था, तो एज वाले में हमने देखा था कि किसी ने अपनी एज में अल्फाबेट डाल दिए। ठीक है, तो हमने मतलब उस चीज को टैकल नहीं किया था। उसको टैकल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। वाइल एज। अच्छा, एज आपकी क्या हो सकती है, मिनिमम एज क्या हो सकती है? ठीक है, मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। 1 से कम तो कोई एज हो नहीं सकती, माइनस में तो एज हो नहीं सकती। ठीक है। और और मैक्सिमम भी हम कुछ डाल देते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम एज 120 कर देते हैं। ठीक है। एवरेज एज हमारी 70 साल है, तो हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 120 कर देते हैं। तो 120 से ऊपर कोई हुई तो फिर वो उसको एरर दे देगा। ठीक है। सी आउट क्या कर दिया हमने, इनवैलिड एज। ठीक है। और एक काम और करते हैं। अच्छा, यार कोशिश करो टाइम पे आया करो, सारे बीच में बार बार जाना पड़ता है। अच्छा, एज मैंने दे दी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ सी आउट। अच्छा भाई, ये कोड क्या कर रहा है, बेसिकली कोड हमारा ये देख रहा है कि हमारी जो, मैं बस एज, फिलहाल एज को देख रहे हैं हम, तो एज अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो एज हमारी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, एज माइनस में नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। जीरो का मतलब कोई है ही नहीं, बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कैसे भरेगा। और कोई एज बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने एक अपर लिमिट भी लगा दी, एक लोअर लिमिट भी लगा दी। अच्छा, एक चीज और, सी आउट। ठीक है, मैंने डाल दिया वैलिड एज एंटर्ड। ठीक है, अगर उसने सही एज डाली इसका मतलब वैलिड वैलिड है। इसको चला लेते हैं। अच्छा, इंटर योर एज। मैं -1 डालूंगा। इनवैलिड एज, प्लीज इनपुट योर एज अगेन। ठीक है, मैं यहाँ पे 200 डाल दूं। इनवैलिड एज, प्लीज इनपुट योर एज अगेन। मैं 121 डाल दूं। इनवैलिड एज, प्लीज इंटर योर एज अगेन। 0 डालूंगा, सेम। ठीक है, अगर मैं कोई वैलिड एज डाल दूं 119, तो वैलिड एज एंटर्ड। ठीक है। बेसिकली इसको हम कहते हैं यूजर इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, इसमें मुझे ये नहीं पता कि ये लूप कितनी दफा चलेगा। मैं चाहूँ तो 100 दफा अपना जो भी एज डाल रहा हूँ मैं गलत एंटर करते रहूँ, 100 दफा कर दूं। ठीक है, तो 100 दफा लूप चलेगा, मुझे नहीं पता मेरा लूप कितनी दफा चलेगा, इसलिए हमने वाइल लूप यूज किया है। अगर मुझे पता होगा कि मैं कितनी दफा मुझे लूप चलाना है, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा फॉर लूप। आई बात समझ में? अच्छा, जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, किसी भी चीज का, सोशल मीडिया है या कुछ भी है, कोई भी फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, कुछ भी है। ठीक है, उसके अंदर हमें दिया हुआ होता है कि हमें क्या डालना है, कितना मतलब हमारी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एज की जगह भी करता हूँ मैं उसको भी चेंज, हम ऐसा करते हैं। अच्छा, चूज एनी ऑप्शन, चूज
करेक्ट ऑप्शन। और मैं फर्स्ट करो, मैं एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, एमसीक्यू, और मैंने चार ऑप्शन दिए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन चूज करो। ठीक है, तो वन, सीपीपी, एचटीएमएल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं पाइथन लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं जावा लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैंने बस चार ऑप्शन दिए। ठीक है, और उसके बाद मैं इनपुट करवा देता हूँ ऑप्शन, एक वेरिएबल जो कि मैं अभी बना भी देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या लगानी है, देखो, इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है बंदा। ठीक है, उसके अलावा कोई पांचवा ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि ऑप्शन, या तो ऑप्शन, मतलब ऑप्शन हमारा बेसिकली वन और फोर के दरमियान हो। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, एंड ऑप्शन लेस देन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, और अगर ये है तो इसका मतलब, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टी लगा दी है, तो मैंने सही की लगा दी। ऑप्शन लेस देन वन, और ऑप्शन ग्रेटर देन फोर। अगर फोर से बड़ा ऑप्शन दिया है मैंने कोई, या फोर से वन से छोटा ऑप्शन लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गलत ऑप्शन चूज किया है। तो हम यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज इनपुट, प्लीज चूज, चलो, एंड फोर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे भी मैं सिर्फ वैलिड ऑप्शन डाल रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इफ एल्स लगा के, अपना वो या स्विच लगा के ये भी बता सकता हूँ कि हमारे आंसर सही है या गलत, लेकिन फिलहाल क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैंने बस वो किया है। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन चूज करना है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, फर्स्ट करो 30। तो इनवैलिड आ गया। ठीक है, 30, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो मैं 30 चूज भी नहीं कर सकता, मैं वन से फोर तक चूज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ जीरो, ये भी ऑप्शन नहीं है, मैं टू लिख देता हूँ, तो वैलिड ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई मसला किसी का? करने को मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं तो मेरे ऊपर है ना। वैलिड ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू, सॉरी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ऑप्शन मेरे पास क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है तो इसलिए वो नहीं आएगा। अगर मैं किसी उसमें दे देता, क्या कहते हैं, किसी वेरिएबल में दे देता, तो फिर मेरे पास आ जाता। तो करने को मैं कर सकता हूँ, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा वो बनाया है ना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा, इसमें देखो क्या हुआ है, पहले हमने डाली है कंडीशन, और उसके बाद हो रहा है काम। ठीक है, तो इस लूप को मैं कहूंगा
वाइल डू, ठीक है, पहले वाइल फिर डू। एक और होता है डू वाइल, ठीक है, पहले डू फिर वाइल। अच्छा, फर्क क्या है? वाइल डू के अंदर पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद सारा काम होगा, ठीक है। तो या तो अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो जीरो आइट्रेशन होंगी, ठीक है, सॉरी, या तो जीरो आइट्रेशन होगी या तो ज्यादा होगी, जीरो और मोर आइट्रेशंस। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले काम करेगा, डू वाइल के अंदर पहले डू करेगा, पहले काम करेगा, उसके बाद देखेगा कंडीशन ट्रू थी या नहीं। तो इसके अंदर एक आइट्रेशन तो लाजमी होगी, ठीक है, सबसे पहली वाली तो लाजमी होगी, सबसे पहली दफा काम लाजमी करेगा, उसके बाद आगे देखेगा कि भाई और हो सकता है या नहीं। किसमें? इसमें इंक्रीमेंट की देखो, हमारे पास क्या जरूरत थी इसमें इंक्रीमेंट की? मुझे हम बस इंक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो ऑप्शन लिया ना यूजर से। अब अगर यूजर ने 5 ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, फर्ज करो 5 चूज किया है, तो 5 तो गलत है। अब मैं उसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा, वो वापस 6 हो जाएगा, फिर वापस चलेगा, फिर गलत, और फिर तो ये लूप ही चलता रहेगा अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा। हम यहाँ पे फिर से इनपुट लेंगे, ठीक है, बस ये करना है। इंक्रीमेंट वाला हमने क्यों करवाया था? क्योंकि उसमें तो हमें पता था ना कितनी दफा चलाना है हमें। हमने अपना जो वो रखा था, कंडीशन जो रखी थी वाइल के अंदर, वो हमने काउंटर में रखी थी n इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5। तो वो तो मुझे पता था मुझे 5 दफा चलानी है, मतलब 5 तक चलानी है। इसलिए मैं बार बार उसमें सॉरी इंक्रीमेंट करवा रहा था, ताकि वो 5 तक पहुंचे और लूप खत्म हो। यहाँ पे लूप तब तक नहीं खत्म होगा जब तक यूजर सही ऑप्शन चूज नहीं करेगा। और अब वो चाहे तो 100 दफा हो, 1000 दफा हो सकता है पहली दफा में सही हो जाए। खैर, चलो एक दफा हम नेस्टेड लूप भी करके देख लेते हैं, ठीक है, एक लूप के अंदर एक वाइल के अंदर एक और वाइल। और अभी हम कल हमने जिस तरह कल पैटर्न्स किए थे उस तरह आज भी एक दो पैटर्न्स देख लें, ठीक है। तो पैटर्न्स के लिए मैं एक बना देता हूँ इंट आर, ठीक है। और अभी अच्छा, मैं क्या बना रहा हूँ इसमें ना, मैं आर बेसिकली रॉज हैं, ठीक है, और मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि आपको कितनी रॉज चाहिए पैटर्न की, ठीक है। तो इंटर द नंबर ऑफ रोज सी आर, ठीक है। मैंने हमने कल नहीं किया था ये, हम चाहते तो कल भी कर लेते, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम आज ही करें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान में रखनी होती है, जो काउंटर होता है ना, इसको हमें पहले ही इनिशियलाइज कराना होता है, और इसका इंक्रीमेंट भी हमें मैनुअली कराना होता है। उसके अंदर फॉर लूप के अंदर हमने फॉर के अंदर यहाँ पे हमने काउंटर को इनिशियलाइज कराया था, ठीक है, और उसके आगे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करा रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर मैनुअली ऊपर काउंटर को, जो हमारा बेसिकली जो काउंट कर रहा होता है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर कराना होता है, और इंक्रीमेंट भी हमें मैनुअली लूप के अंदर कराना होता है। खैर, एक दफा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वाइल आई, अच्छा हमें कितनी दफा चलाना है? आई लेस देन इक्वल्स टू आर। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 से भी चला सकता हूँ। अगर मैं 0 से चलाऊंगा तो मैं आई लेस देन आर करूंगा, लेस देन इक्वल टू नहीं करूंगा। बट जब भी हम पैटर्न बना रहे होते हैं, पैटर्न बनाते हुए हम कोशिश करते हैं 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू जो भी हमारा नंबर है वहां तक जाएं, ठीक है। अच्छा, पहला लूप तो आ गया। अब दूसरा लूप लगेगा वाइल। दूसरा लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है? दूसरा वेरिएबल होता है जे। अब जे मैंने कहीं पे इनिशियलाइज किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अब इस लूप के अंदर, पहले लूप के अंदर इनिशियलाइज होगा, ठीक है। जो दूसरा बेसिकली पैटर्न के अंदर जो हमारा जो दूसरा वो होता है, वेरिएबल होता है, जो बेसिकली कॉलम्स के लिए कॉलम्स को इंडिकेट करता है, वो हम पहले लूप के अंदर इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। जे मैंने 1 दे दिया, और जे लेस देन इक्वल टू आई,
ठीक है, सॉरी आई। ये मैं बना रहा हूँ, मैं ये वाला पैटर्न बना रहा हूँ। एक सेकंड दिखाता हूँ। ये पैटर्न है बेसिकली, एक स्टार, दूसरी लाइन में दो स्टार, तीसरी में तीन, चौथी में चार और पांचवी में पांच। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका बना रहा हूँ, तो जो रॉ है उतना ही हमारे पास स्टार्स प्रिंट होंगे। तो पहली मतलब आई के बराबर हमारे पास स्टार्स प्रिंट होंगे, तो जितना आई है उतना ही चलेगा हमारा लूप। तो मैं यहाँ पे क्या करा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ एक स्टार, एक स्टार प्रिंट, सॉरी एक स्टार प्रिंट करवा दिया। और अच्छा, अब पहले लूप के बाहर आके हमारा, सॉरी अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इंक्रीमेंट लाजमी होगा। और पहले लूप के बाहर आके फिर हम लाइन भी चेंज करवा लेते हैं अपनी, और इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं। ठीक है, चला के देख लेते हैं। कोई मसला किसी को? किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। ये वाली कंडीशन दोनों का ही समझ नहीं आया ना, क्योंकि है दोनों की सेम कंडीशंस। किस तरह जिस भी तरह आपको कंडीशन जो बेसिकली डिसाइड करनी है वो सेम ही तरीका है। देखो, नंबर ऑफ रोज हमें यहाँ से पता लग गए। ठीक है, अब लूप देखो हमारा, हमारा लूप क्या कह रहा है कि जो रॉ है या जो रॉ का नंबर है उतने ही स्टार हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई हमें कि जितनी जो हमारी रॉ का नंबर है उतने ही स्टार प्रिंट कराने हैं। अब आई मतलब हमें दो वेरिएबल बनाने हैं, जो बेसिकली हमारे पहला वेरिएबल हमारे रॉस को काउंट करेगा कि कौन सी रॉ चल रही है। दूसरा वेरिएबल हमें जो जो रोज रॉ चल रही है उतने स्टार्स प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो पहला वेरिएबल मैंने बना दिया आई, और आई को मैंने वन दे दिया क्योंकि सबसे मिनिमम जो रॉ हो सकती है वो वन रॉ हो सकती है। ठीक है, मिनिमम रॉ हुई बन सकती है। तो मैंने आई किया, वन से स्टार्ट किया, और चलेगा कित कब तक, जो यूजर ने रॉस दी है वहां तक चलना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चले, उससे कम नहीं चले। तो आई का तो समझ आ गया। ठीक है, आई मतलब हमने रॉस का काउंट बनाया है कि कितनी रॉस हमारे मतलब कितनी दफा हमारा लूप चलेगा और कितनी रॉस के लिए हमारा लूप चलेगा। जे में क्या है, जे हमें ये बताएगा कि हमें प्रिंट कितनी दफा कराना है। ठीक है, स्टार अगर प्रिंट कराना है तो कितनी दफा प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब पहली रॉ में हमें कितनी दफा प्रिंट कराना है, उतनी ही दफा प्रिंट कराना है जितनी दफा हमारा मतलब जो हमारी रॉ का नंबर है। रॉ का नंबर क्या है, आई, या फिर मतलब वन, पहली दफा में वन है। तो मैंने क्या किया, जे की कंडीशन रखी आई से छोटा या बड़ा। ठीक है, तो जे, सॉरी जे लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, जे या तो आई से छोटा हो या तो बड़ा हो। अब जे की पहली वैल्यू है वन, सॉरी या तो आई से छोटा हो या उसके बराबर हो, सॉरी। अच्छा, तो जे की पहली वैल्यू है वन, आई की पहली वैल्यू है वन, तो वन वन बराबर है, तो उसने एक ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक दफा लूप चला, एक ही प्रिंट कर दिया, वन इज इक्वल टू वन। दूसरी दफा अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू टू हो गई। उसने देखा क्या आई आर से छोटा है, हाँ मेरे आर मैंने फाइव लिया था, तो आई आर से छोटा है। आगे बढ़ा, जे को वापस इसने क्या दिया, वन। ठीक है, अब जे फिर से वन है। देखिएगा क्या ये जे आई से छोटा है या उसके बराबर है या नहीं। हाँ भाई, जे टू से छोटा है। ठीक है, तो लूप चलेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले वन इज लेस देन टू, तो लूप चलेगा। उसके बाद देखिएगा टू इज, मतलब उसके बाद जब जे में काउंट, सॉरी जे में इंक्रीमेंट हो गया और वापस से लूप चलेगा, तो देखेगा कि भाई ये जे आई से बड़ा, सॉरी आई से छोटा है या उसके बराबर है। तो हाँ भाई, टू टू के बराबर है, तो लूप फिर से चलेगा। और तीसरी दफा आगे लूप बंद हो जाएगा क्योंकि थ्री टू से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से हम कंडीशन डिसाइड करते हैं। जब भी मुझे बराबर जो नंबर ऑफ रॉस हैं उसके बराबर रखनी है,
तो मैं जे को रखूंगा लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है। अगर मुझे उल्टा काम करना है तो फिर मैं ग्रेटर देन रख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं रखूंगा मैं, फिर मैं वो कल वाली कंडीशन जो कल हमने रखी थी वो रखूंगा। ठीक है, इस तरह से काम होता है। खैर, अच्छा एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ब्रेक क्या करता है वो देख लेते हैं हम। इससे पहले ब्रेक पढ़ा है हमने कहीं? स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा था हमने। ठीक है, वो स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक जैसी एक कंडीशन ट्रू हो रही थी वो हमें स्विच से बाहर निकाल देता था। यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि जैसे ही कंडीशन वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्रेक कर देगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है। चलो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फिलहाल मैं एक ही लूप में काम कर रहा हूँ, और मैं क्या करते हैं हम, आर, चलो डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, N1 इंटर आ नंबर, या फर्स्ट नंबर कर देते हैं इसको। बल्कि छोड़ो, ये बिल्कुल आसान में करवाता हूँ तुम लोग को अभी। ठीक है, एक नंबर बस मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ रॉस कर लेते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम रॉस हमारी होनी चाहिए 10। तो आर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अच्छा, अगर मैं इसे ज्यादा डालूंगा, मैं वही वाला डाल देता हूँ कि एक इफ लगाता हूँ मैं, और इफ के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर यूजर ने रॉस डाली हैं 0, ठीक है, अगर उसने 0 डाली हैं, मैं लूप से बाहर आ जाऊं। ठीक है, मैं बोलूं भाई तुमने 0 डाली है तो मैं आगे कुछ काम ही नहीं करूं। है ना, हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है और उसने रॉस 0 डाली है तो फिर तो कोई काम ही नहीं बचा ना, फिर हमें कुछ आगे काम ही नहीं करना। अगर उसने 0 नहीं डाली, 1 डाली है, 2 डाली है, 3 डाली है, तो फिर वो पैटर्न प्रिंट करे, लेकिन अगर 0 डाली है तो फौरन बाहर आ जाए। ठीक है। अगर आर 0 के बराबर है, ठीक है, या फिर 0 से कम भी डाल सकता है, वो माइनस में भी डाल सकता है कि उसका दिल चाह रहा है। ठीक है, तो मैं और आर या इक्वल टू के बजाय मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 से छोटी या 0 के बराबर है तो क्या करे, डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाए, तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो प्रिंट कर दे कि फिलहाल ऐसी प्रिंट करा देता हूँ मैं, इंटर यू हैव एंटर्ड आर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और अगर इसने 0 डाली है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। हाँ जी, हम ब्रेक पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी इसका कोई ऐसा काम नहीं है इस वाले का, दूसरे वाले सी आउट का, बट हम चलो अभी यही कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 0 डाल के चेक करता हूँ। मैंने 0 डाला, यू हैव एंटर्ड 0, और वो लूप से बाहर ले आया मुझे। ठीक है, लूप से बाहर ले आया। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं, एक और स्टेटमेंट। ब्रेक तो चलो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो ब्रेक आसान था। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काउंटर बनाता हूँ जो क्या करेगा, बेसिकली इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, या ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा, इवन अभी छोड़ देते हैं।
ठीक है, तो मैंने आई डाल दिया 0। आई हमारा काउंटर है। और वाइल हम करते हैं 10 तक 11 तक चला देते हैं। आई या 10 तक चला देते हैं, चलो। आई लेस देन 10 इफ आई और नंबर प्रिंट करा रहे हैं तो हम मॉड लेंगे। आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर आई मॉड 2 0 के बराबर है, इसका मतलब इवन नंबर्स हैं, तो मैं करा देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है ये भी बताता हूँ मैं। अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम नंबर प्रिंट करा देंगे। सी आउट आई स्पेस बस। ठीक है। और ओ सॉरी, मैंने एक चीज गलत कर दी। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, इंक्रीमेंट करवाना। ठीक है, हमें इंक्रीमेंट लाजमी करवाना है। इंक्रीमेंट कहाँ करवाएंगे? हम इंक्रीमेंट सबसे ऊपर करवाएंगे। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऊपर क्यों करवाया है? हमने इंक्रीमेंट ऊपर इसलिए कराया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नीचे करवाता तो फर्ज करो 2 आता, तो 2 के अंदर वो कंटिन्यू कर देता। ठीक है, तो वो नीचे का कोई भी काम नहीं करता, वो डायरेक्ट वापस ऊपर चले जाता। तो आई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, आई की वैल्यू पे 2 ही रहती है और एक लूप चलता रहता चलता रहता चलता रहता। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर कराया ताकि पहले आई की वैल्यू चेंज हो, उसके बाद वो आगे जाके काम करे। ठीक है, और हमने पोस्ट इंक्रीमेंट करवाया इसलिए ताकि वैल्यू का मसला ना हो। ठीक है, 13579 अब प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे इवन भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ डस नॉट इक्वल्स टू 2, डस नॉट इक्वल्स टू 0। 24689। ठीक है, ये थे थोड़े आसान हमारे पास क्वेश्चंस। और अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो प्रैक्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं। फैक्टोरियल तो पता होगा सबको। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल निकालना है, कैसे निकालना है वो मैं करवाता हूँ। और उसके बाद मैं आज एक होमवर्क दूंगा, बस एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, जो कि तुम लोग कर लेना। कल दिखा देना मुझे, कल किसी भी 2 3 बच्चों का देख लूंगा। और फिर तुम लोग मेरा लॉजिक भी देख लेना, मेरी लॉजिक भी देख लेना, और अपनी लॉजिक भी दिखा देना। इससे पता लगेगा अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है। एंटर नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर मैंने इनपुट करवा दिया। और सीन एन करवा देता हूँ, जो कि मैं डिक्लेयर भी करवा देता हूँ पर इंट एन। ठीक है, और हम फैक्टोरियल बना रहे हैं अभी। और अच्छा, आई को हटाओ। फैक्टोरियल होता क्या है पता है? फैक्टोरियल होता है बेसिकली, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह होता है। जो भी नंबर है उसको उससे छोटे वाले सारे, उससे पहले वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई कराना। तो इसलिए मैंने आई को एन के बराबर रखा है, मैक्सिमम रखा है, ताकि बार बार मैं मतलब नीचे तक ले आऊं। मैं इसको 1 भी रख सकता था और फिर प्लस प्लस करवा के मैं कंडीशन रख देता, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, वो भी कर सकता था, कोई मसले वाली बात नहीं है। उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, मैं अभी वो वाला भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आई हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कराएं ना कराएं कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई ग्रेटर देन 1। और फैक्टोरियल में बेसिकली होता क्या है, एक मैं वेरिएबल एक और प्रिंट करवा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फैक्ट, खैर हो गई। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू
या मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा आई का, हम क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, मैक्सिमम से स्टार्ट करके मिनिमम तक जा रहे हैं, तो हम सॉरी डिक्रीमेंट करेंगे। पहला लेक्चर नहीं लिया था शुरू के वीक का लेक्चर? कौन पूछ रहा है? पूछ कौन रहा है भाई? हाँ मुझे बताओ, तुमने शुरू का मतलब जो फर्स्ट वीक के लेक्चर्स थे वो लिए थे? उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ आई प्लस इज इक्वल टू वन। याद है? बस ये वो वाली चीज है। ठीक है, इसको रन करते हैं हम। नंबर मैं देता हूँ 5। प्रिंट क्यों नहीं हुआ? अच्छा मैंने प्रिंट करवाया नहीं, ठीक है सॉरी। और लूप के बाहर मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट फैक्टोरियल। 120, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, तो इसने 120 प्रिंट कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, इसको प्लस प्लस करता हूँ, ये सही है। आई लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, और आई का मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1। टू भी रख सकता हूँ, मैं 1 भी रख सकता हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं है। टू रखूंगा तब भी कोई मसला नहीं है। 120, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करके दिखा दिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब मुझसे पूछो, कोई मसला है किसी को? है किसी को मसला? चलो, एक छोटा सा होमवर्क है, बिल्कुल छोटा सा ही होमवर्क है सच में। आपको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर एक यूजर से इनपुट लेना है और उसको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स नंबर यूजिंग वाइल लूप्स। अब वो रिवर्स रे करने के लिए नंबर 10 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, किसी भी डिजिट का हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तस्वीर ले लो या कुछ भी कर लो, अपना नोट कर लो, ये मैं फिर कल पूछूंगा तुम लोगों से। और ये 2 नंबर का है ये, और नेक्स्ट वीक का जो अभी जो लूप्स वाला टास्क मिलेगा उसमें 2 मार्क्स इसके होंगे। कर लिए सबने? ठीक है, मैं फिर खत्म कर दूं क्लास आज की। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, जिसको कुछ समझना है वो रुक जाए, जिसको नहीं समझना वो क्लास छोड़ सकता है, कोई मसला वाली बात नहीं है। हाँ तो मुझसे पूछो कल, मतलब क्या मसला क्या है इसमें। पहले मैं क्वेश्चन भी खोल देता हूँ ना। V2 इंस्ट्रक्शंस, सॉरी। ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें क्या इशू है, तुम पहले ये बताओ मुझे। हर रूम को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड देने में भाई, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट डाल लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम घर से बाहर निकले, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकला।
मेरे घर के पास चार किस्म के रेस्टोरेंट हैं, ठीक है। एक पठान का ढाबा जो होता है, एक वो है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, ठीक है। और एक मेरे पास घर के पास वो 4 स्टार रेस्टोरेंट है, ठीक है। अ, अब मैं अगर पठान के ढाबे पे जाऊंगा तो मुझे वहां पे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मुझे 4 स्टार रेस्टोरेंट में मिलेगी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल जो रेस्टोरेंट होता है हमारे पास, कोई बिरयानी का स्टॉल है, कोई बिरयानी की दुकान है बेसिकली, या कोई भी दुकान है जिसको हम रेस्टोरेंट नहीं बोलते, बेसिकली दुकान बोलते हैं। मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे मुझे पठान के ढाबे वाली चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हर रूम का इस तरह से अलग अलग होता है। अब ऑफ कोर्स एक कोई बहुत अमीर बंदा आया है मेरे होटल में, एक लग्जीरियस सा बंदा आया है, वो अपना उसका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, कुछ भी है, वो अलग होगा बनिस्बत एक नॉर्मल इंसान के, ठीक है। मैं अगर किसी भी होटल में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहां जाके कोई लाखों की चीज खाने के लिए नहीं मंगाऊंगा, ऑफ कोर्स। मैं अपने बजट के हिसाब से मंगाऊंगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसा बंदा है, कोई हाई फाई बंदा है और उसने हाई फाई रूम बुक करा है, तो ऑफ कोर्स वो फिर खाना भी अपने हिसाब से ही मंगवाएगा। तो हर किसी का वो अलग होता है ना। हर चीज को मैंने क्या बोला था देखो, ईच रूम टाइप शुड हैव डिफरेंट मील्स, ठीक है। अब फूड टाइप की बात नहीं, फूड टाइप तो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ही होगा। बट ब्रेकफास्ट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं जो अलग अलग जगहों पे या अलग अलग रूम्स के लिए अलॉट की हुई होती हैं, ठीक है। अगर मेरी 10 चीजों का मेन्यू है तो स्टैंडर्ड रूम का मेन्यू अलग होगा, डिलक्स रूम का मेन्यू अलग होगा और सूट का मेन्यू अलग होगा, ठीक है। बस ये करना था हमें। क्रिएटिविटी थी बेसिकली थोड़ी सी। कोड में कैसे लिखेंगे? देखो, केस 1 मेरा क्या है, स्टैंडर्ड रूम, ठीक है। स्टैंडर्ड रूम के अंदर है ब्रेकफास्ट, मतलब इस केस 1 के अंदर एक स्विच लगेगा जो पूछेगा ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, ठीक है। चले गए अंदर, इस केस के अंदर गए, वहां पे ब्रेकफास्ट लंच या डिनर जो भी था उसके अंदर गए। फर्स्ट करो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट के अंदर गए। अब वहां पे अलग स्विच लगेगा, तीसरा स्विच, जो ये जो भी आपके मील है ब्रेकफास्ट के अंदर, जो भी आपके 3 मील्स हैं वो होंगे, ठीक है। ये था केस 1 स्टैंडर्ड रूम। अब डिलक्स रूम है, डिलक्स रूम के अंदर ब्रेकफास्ट के मतलब वही सब होगा। पहले डिलक्स रूम आएगा, फिर उसके अंदर वाला स्विच आएगा जो डिसाइड करेगा कि ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए। और फिर अब वहां पे फर्स्ट अगर मैंने ब्रेकफास्ट डिसाइड किया, तो अब वहां पे जो 3 चीजें होंगी, जो तीसरे स्विच के अंदर की जो 3 चीजें होंगी, वो डिफरेंट होंगी स्टैंडर्ड रूम के तीसरे स्विच की 3 चीजें होंगी, बस। सिंपल। क्या? फिर से बोलो, कौन बोल रहा था भाई? दो स्विच हर रूम के अंदर, हर केस के अंदर, या हर रूम टाइप के अंदर 2 स्विच लग सकते हैं। या फिर अगर तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज चल रहा है और तुमने ये चीज सोच ली, तो तुम पहले ही अपना क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट टाइप, सॉरी फूड टाइप, तुम रूम के साथ भी ले सकते हो इनपुट, ठीक है। और इन दोनों को एक स्विच में लगा दो, या दोनों के अलग अलग स्विच बनाने के बजाय एक ही स्विच के अंदर दोनों को कर दो। वैसे नॉर्मली लगने तो 3 चाहिए थे, मैंने बोला भी था कि टोटल 3 आपके पास होंगे, स्विच होंगे। 3 लेवल्स है नेस्टिंग की, ठीक है। 3 स्विच होंगे एक के अंदर एक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कल से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, आज से रिलेटेड, कुछ भी? फिर एंड कर दें क्लास। ठीक है भाई, चलो फिर आज का इतना ही। और मैं प्रोजेक्ट की एक वीडियो बना के अपलोड करवा दूंगा, और वो देख लेना। आज ही मैं बल्कि बना के दे देता हूँ मैं भी, और वो देख लेना लाजमी। ठीक है, प्रोजेक्ट की गाइडलाइन होगी। अच्छा, प्रोजेक्ट के ग्रुप बल्कि मैं ही बना दूंगा, ठीक है। कितने हैं, मेरे ख्याल से 10-11 बच्चे हैं, सॉरी 15 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। तो उनके ग्रुप्स मैं ही बना दूंगा, और
फिर प्रोजेक्ट दिखना स्टार्ट कर लेना। मैं तुम लोग को कुछ वो भी दूंगा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट के आइडियाज बेसिकली मैं प्रोवाइड करूंगा, और तुम लोग को उनमें से कुछ बनाना होगा, कोई से भी प्रोजेक्ट। गेम वगैरह नहीं दूंगा, सही नॉर्मली प्रोजेक्ट होंगे, जो पढ़ाया है उसी से होगा। ठीक है फिर, आज का इतना ही। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।